अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमतें बदलती जा रही हैं लेकिन सरकारी मुलाजमीन के मसाइल जूं के तूं हैं। इस वक्त मेरे अकब में एक ग्रैंड अलाइंस बैठा है सरकारी मुलाजमीन का, जो मुख्तलिफ जो अदारे हैं सरकारी, उनके अंदर काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं। बिलाशुबा सरकारी अफसरान जो हैं, मैं मुलाजमीन और अफसरान के दरमियान तफरीक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो शाहाना अंदाज में ड्यूटियाँ करने वाले अफसरान हैं, जिनका काम कम है लेकिन मौज ज़्यादा है, और वो बिल्कुल अपनी तमाम तर तरक्कियाँ, तमाम तर मराहत सब कुछ इंजॉय करते हैं। लेकिन जो मुलाजमीन ज़्यादा काम करते हैं, सारा सिस्टम को चलाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हर वक्त एहतजाज पर या अपने मुतालबा लिए हर गवर्नमेंट के सामने बैठे होते कि शायद कोई हमारे साथ मिल बैठ कर हमारे मामलात को तय करे। हम तालीमी मैदान में देख लें, सेहत के मैदान में देख लें, ज़राअत के महकमे में देख लें, फूड के, हर तरफ हमें मामलात यकसां एक जैसे ही नज़र आते हैं, जहां मामलात बिगड़ रहे हैं, ना कि किसी भी हल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे। मैं अलाइंस के तमाम ओहदेदारान और मुख्तलिफ हर एक से उनका तारुफ और आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले फ़ारूक साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं और फिर साथ साथ वो दोस्त, ताकि मैं वो जो भी इनकी एक ग्रैंड अलाइंस की मुलाकात थी उसके अंदर इनसे बातें कर लें कुछ, ताकि इनके मसाइल हैं। क्योंकि 26 तारीख को ये धरना और एक एहतजाज करने पंजाब असम्बली के बाद दोबारा जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ज़रा इनिशियल हमें बैकग्राउंड दे दें कि दोबारा आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, एक छत तले के एहतजाज का दायराकार जो है वो दोबारा से उसे वसी किया जाए और उसी रास्ते को इख्तियार किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फ़ारूक मेरा नाम है और कंप्यूटर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमने अक्टूबर में तहरीक चलाई थी जिसके अंदर हमसे वादा ये किया गया था कि आप जो हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है कि जब वो इक़्तिदार आएंगे तो हमारे तमाम मामलात को हल करेंगे। और हमने 6 माह इंतज़ार भी किया लेकिन किसी एक वादे पे भी अमल नहीं हुआ। तो हमें ख़ुद भी हमारा ख़्याल था कि मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आई थी, नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बहुत से स्कूल बनवाए थे, लेकिन अब बिल्कुल उसके उल्ट हो रहा है कि जो हमारे पहले ही तालीमी अदारे हैं उनको मुख्तलिफ़ NGOs को दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। मेरा ये सवाल है कि आप जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर सकते? आप 40 साल तक इक़्तिदार में रहे हैं, इन 40 सालों के अंदर अगर हमारे तालीमी अदारों को आप बेहतर नहीं कर सके तो मेरा ख़्याल है ये आपकी अपनी नाअहली है। और मेरा हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि खुदारा पहले ही 70 लाख तलबा जो हैं पंजाब के अंदर वो तालीमी अदारों से बाहर हैं, बजाय इसके कि आप तालीमी अदारे और बनाएं। आप जो मौजूदा तालीमी अदारे भी हैं उनको भी ख़त्म कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से हमारे जो असातिज़ा हैं उनकी शदीद कमी है और ये इन तालीमी अदारों को ख़त्म करने की जो बुनियादी वजह बताई जा रही है कि पिछले 5 साल से 7 साल से कोई टीचर भर्ती नहीं किया गया, जिसकी वजह से टीचर्स की कमी है, लिहाजा इन अदारों को ख़त्म किया जा रहा है, ठेकेदारों को दिया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि आप टीचर भर्ती करते और तालीम का मेयार बेहतर होता, तालीमी इनकलाब आता, लेकिन आप इसके उल्ट कर रहे हैं कि आप तालीमी अदारे जो है, जो गरीब का हक़ है, जो 17A के तहत हर गरीब का हक़ है, उसको बिल्कुल आम शहरी का हक़ है जी कि उसको तालीम दी जाए, डोर स्टेप पे दी जाए, वो हक़ छीनना ये जमहूरी हुकूमत का वतीरा नहीं होता। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इन अदारों को बहाल किया जाए, इनकी जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। और इसी तरीके से हमारे जो 14,000 SSC और AEO हैं जिनके बारे में बार बार हर हुकूमत ने यह वादा किया कि हम उनको परमानेंट करेंगे, लेकिन किसी ने परमानेंट अभी तक नहीं किया। वज़ीर राना सिकंदर हयात साहब ने कहा था मैं 30 जून को इनको जो है खुशखबरी दूंगा, लेकिन अब देख लें कि 3-4 माह गुजर चुके हैं, अभी तक हमारे जितने भी SSCs हैं, हमारे AEOs हैं, वो मुस्तकिल नहीं हो सके। 11 साल उनको जॉब करते हो चुके हैं और उनको जो है सर्विस भी उनकी सारी ज़ाया हो रही है। 10-11 साल जवानी का हिस्सा दे चुके हैं, बेहतरीन क्वालिफाइड लोग हैं और बड़े अच्छे उनके नताइज हैं। अगर हुकूमत वक्त उनको मुस्तकिल नहीं करती तो ये इंतहाई जुल्म है और इसी जुल्म के ख़िलाफ़ तमाम टीचर्स कम्यूनिटी और तमाम मुलाजमीन इकट्ठे हैं और वो 26 सितंबर को लाहौर में एहतजाज कर रहे हैं और हमारा ये एहतजाज हमारे मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। हम अपने मुतालबा से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये बिल्कुल जायज़, आइनी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि हमसे हमारा रोज़गार और हमसे हमारे तालीमी अदारे छीने जाएँ। तो बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब मौजूद थे, बहुत तफसील से उन्होंने अपने महकमे के और अपने मसाइल सामने रखे। आगे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? यासर फात। यासर साहब, आप कौन से शोबे से? ज़िले सदर SSC एसोसिएशन
आपके मसाइल क्या हैं, और आप जैसे फारूक साहब ने अपने हाईलाइट किए हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन के सामने रखते हैं तो ये देखें कि ये मुल्क कलमा के नाम पे वजूद में आया, जिसकी नज़रिया फ़िक्र ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम लोग अम्बिया के पेशे के वारिस ठहरे, जबकि फ़लाही रास में तो हमारा तक़द्दुस बहुत ज़्यादा बुलंद होना चाहिए था, जिसको इस मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ पामाल कर रही है बल्कि हमारे वजूद की नफ़ी कर रही है। वो कैसे? हमारे बहुत से हज़ारों की तादाद में प्राइमरी स्कूल वो पैफ के हवाले किए जा रहे हैं। वो दूसरे लफ्ज़ों में कि अपने लोगों को, पसंदीदा लोगों को फेवर करके एक करप्शन की बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है उसका, आउटसोर्स। जी जी, वो कह रहे हैं बेच नहीं रहे। जी नहीं, वो तो अवाम को पागल समझते हैं ना, लेकिन हम पढ़े लिखे साज हैं, हम इस चीज़ को नहीं समझते। असल में ये है कि एक फ़लसफ़ा है कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है तो वहाँ पे एटम बम चलाने की ज़रूरत है, उसकी तलीमी निज़ाम को तबाह कर दो। ये उसी फ़लसफ़े पर चले हुए हैं। अगर कहते हैं कि जी हमारा IMF से ठेका है, हमारा एग्रीमेंट है, तो फिर ये मुल्क ही ठेके पे दे देना चाहिए, फिर हमारे दर्द साझे हो जाएं, फिर हमें इनसे गिला नहीं है। जबकि IMF जो शराइत लगाती है वो फॉलो करते हैं और हमें ये मतलब कि हमारी सर्विसेज के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जबकि अपने हुकूमती अल्ले तल्ले तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो 7 अरब के करीब रोज़ अगर तो ये अपनी अफरान का तेल है, उस पर कोई कट नहीं लगता। जी, अगर तो ये अपने मामूलात में भी किफ़ायत शारी का मुज़ाहरा करें और हमारे साथ मिलकर बैठें, हमारे जितने भी हैं कायदीन, उनके साथ बैठें कि मुल्क की ये माशी पोजीशन है, और मिल बैठ कर के इसका आप हमें क्या अच्छा हल दे सकते हैं, और यकीनन हम इस गवर्नमेंट के लिए मफीद साबित होंगे। लेकिन ये तो एजेंडे पे काम हो रहा है, इस मुल्क की तबाही के लिए काम हो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। मरीम साहबा ने हमारे पहले एहतजाज जो कि पूरे पंजाब में फैल चुका था, करिया हो रहा था और बड़ा कामयाब एहतजाज जा रहा था, लेकिन हमने इनके बहाव पे वो ख़त्म कर दिया कि जी हमारी गवर्नमेंट आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको फेवर करेंगे, जबकि वो वादा वफा नहीं हुआ। अब हम मजबूरन हमारे जी वो उनको याद करवाने जा रहे हैं कि आप वादा वफा करें, हम आपके असातिज़ा हैं, इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरीन साबित होंगे, हमारी जो काबिलियत है उससे फ़ायदा उठाएँ। लेकिन हमें पता तो ये चल रहा है कि दूसरे तरफ देखें कि हमारे PID लोग हैं, MPhil लोग हैं, जिनकी AEOs की भर्ती हुई, जिनकी SSEs की भर्ती हुई, एंट्री टेस्ट दिया, लेकिन एक एग्रीमेंट ये भी हुआ है कि उन्होंने एंट्री टेस्ट देना है, उन्होंने पास कर लिया, लेकिन फिर उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा कि जी आप PSC में जाना है। लेकिन एक तरफ IMF का एग्रीमेंट, एक तरफ हमारे वो टीचर जिन्होंने एग्रीमेंट अपना क्लियर किया है, ये ज़्यादती है, उनको रेगुलर होना चाहिए। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि अब तक इतने साल उनके जो ज़ाया हुए नहीं होने चाहिए थे। तो इंशाल्लाह हम 26 को लाहौर में जाएंगे, जहाँ पे वज़ीर आला रहती हैं, अपना मुतालबा भरपूर पेश करेंगे। हमारा पुरअमन एहतजाज है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका पुरअमन हल निकाला जाए। इसका पुरअमन हल निकाला जाए। इससे पहले पाकिस्तान में एक एहतजाज ताहाल इस गवर्नमेंट के दौरानिए के अंदर कामयाब हुआ है, वो है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का, जिन्होंने बड़ा यकमुश्त होकर 3 ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मुख्तलिफ धड़ेबंदी थी, लेकिन वो यकमुश्त हुए, एक ज़ुबान एक जान होकर उन्होंने अपने मुतालबा रखे और मंजूर करवाए। अब ये भी इस चीज़ के ख्वाह हैं कि हम यकसा होकर अपने मुतालबा सामने रखें। वालेकुम अस्सलाम। तो मोहम्मद शहजाद अशरफ जी, प्रेस सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। क्या कहेंगे आप? मैं इस वक्त जो हॉट इशू है उसी को डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि गरीब के बच्चे से तलीम छीनना चाह रहे हैं हुक्मरान तबका, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, चाहे वो स्कूल को प्राइवेट करने के हवाले से हो। एक और बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, वो ये है कि हफ्ते के दिन छुट्टी होती है बच्चों को, और ये दिन अगर आप स्कूल में जाएँ तो पीक के एजुकेशन के होते हैं, क्योंकि मौसम भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और बच्चे छुट्टियों के बाद आते हैं और बड़ा दिल लगा के पढ़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में वो बंद है, उनको बैन है मुकम्मल तौर पे कि वो हफ्ते वाले दिन ही, अगर प्राइवेट स्कूलों ने अपने स्कूल खोले हुए हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि बच्चों गरीब को तालीम से दूर रखना है। और सबसे बड़ा इसमें फैक्टर ये वाला जो नजकारी वाला, 14,000 पूरे पंजाब में जो स्कूल हैं उनको मरहला वाइज 2 फेज़ों में इन्होंने अपना ठेकेदारों को दे दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है और इंशाल्लाह हम इसके ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बनेंगे और हुक्मरान तबका को बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम अपना हक़ लेना जानते हैं और इंशाल्लाह लेकर रहेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अकबर अली भट्ट मेरा नाम है, जनरल सेक्रेटरी एपका एसोसिएशन अयूब रिसर्च, सीनियर नायब सदर एपका ज़राअत पंजाब। बट साहब आपके क्या मसाइल हैं और आपके जो मुंसलिक लोग हैं वो इस एहतजाज में क्यों शामिल हो रहे हैं? ये सर हम देखें, हम दुख दर्द हमारे साझे हैं। बिल्कुल। अगर ये सास्ता हैं तो बच्चे हमारे हैं, ठीक है। और इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग, जितनी कम्युनिटी है, जितनी एसोसिएशन है, तंजीमें हैं, सब मिलकर और एहतजाज जैसे पिछले साल हुआ था, सिविल सेक्रेटरीट के बाहर धरना कामयाब था। उस वक्त हमने सैलरी इंक्रीज़ करवाई और पेंशन इंक्रीज़ करवाई। बाकी मामला तो वादों के नज़र हो गए, वो नहीं हो सके वफा। तो इंशाल्लाह ताला अब फिर सिविल सेक्रेटरीट हम पूरे पंजाब से एपका और अगीगा और टीचर्स कम्युनिटी जितने दूसरे एसोसिएशन जा रही हैं। और देखें, एक मैं इस पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। एक 17 रूल था 1974 में और बना, जो रूल कानून बने हैं 1973 में 74 में, क्या वो गलत थे? आप देखें ना, बहुत मैं कहना हूँ वो पूरी असम्बली जो है, कोई एक बंदा भी उसमें नहीं था मुखालफत करने वाला जब ये रूल कानून बने हैं। तो अब ये लोग आ गए हैं लूटने वाले। अब इन्होंने 17 रूल ख़त्म कर दिया। अब 17 रूल क्या है? 17 रूल में ये नहीं है कि आप ये भर्ती पर पाबंदी ख़त्म कर दें, भर्ती करें। वो ये है कि एक हाजिर सर्विस से मुलाजम है बेचारा, आप वक्त ज़िंदगी का तो पता नहीं है, वो उसकी डेथ हो जाती है, उसमें ये 17 रूल में उसकी बेवा को, उसकी बेटी को, तो उसके बच्चे को नौकरी मिलती थी। अब ये जुल्म की इंतहा है, इसके आगे और कोई जुल्म नहीं है इससे बड़ा, कि वो हक भी छीन लिया गया है। अब वो रूल ख़त्म कर दिया। उसके साथ साथ कोई बंदा बीमार था, वो नहीं अपना हो सकता, जॉब पे कर सकता था, उसको भी मेडिकल बोर्ड हो जाता था, उसको भर्ती बच्चे को कर लेते थे बेटी। अब ये रास्ता भी बंद कर दिया। तो इसके आगे और जुल्म और बड़ा क्या हो सकता है? हम कुछ नहीं मांग रहे इनसे। हम कहते हैं कि वो रूल बनाया गया था, वो एक कोई बंदा हादसे का शिकार हो जाता है, क्या उसके बच्चे का हक नहीं बनता? अब वैसे भी नहीं भर्तियां तो कर उसकी नहीं रहे, बेवा का हक नहीं बनता। जो लोग जा रहे हैं उनकी जगह वही आ जाए। जी जी, ये नए नए तजर्बे कर रहे हैं, पता नहीं वो ब्यूरोक्रेसी कौन लोग हैं, इनको रास्ते बता रहे हैं कि ये अपना हथकंडा इस्तेमाल करें, इस तरह बचत है। इसके बंदे की डेथ होगी सरकारी मुलाजम की, जो बंदा इनवैलिड हो गए, तो क्या उसमें क्या बचत है? उसके बच्चे को भर्ती कर लोगे, उसकी बेवा को भर्ती कर लोगे। उल्टा ये आप लोग कट लगा रहे हो भी बेवा को 10 साल पेंशन मिलेगी, उसके बाद उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी। ये क्या मसलन, ये निज़ाम क्या है? क्या है तरीक़ाकार इन लोगों का? हमारी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कोई ना कोई हमदर्दी करनी चाहिए मुलाजमीन के साथ। हम कोई ज़्यादा मराहत नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि जैसे सिस्टम चल रहा है सही चल रहा है, उसको चलने दें। बहुत शुक्रिया। आगे दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। शहबाज अहमद चट्ठा, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पंजाब, ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। सर, लोकल गवर्नमेंट वैसे इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जो बड़े अफसर उनके ऊपर लगे हुए हैं वो मौजे मार रहे हैं, नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, सामान भी आ रहा है, और मुलाजमीन अपने हक़ के लिए तरस रहे हैं, शहरी पैच वर्क के लिए रो रहे हैं। लेकिन बड़े अफसरों की तो मौजें लगी, वो तो चाहेंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए ना, क्योंकि उनके लल्ले तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। सर अलमिया ये है कि जो आवाज़ है मुलाजम की वो तो बाहर निकलने नहीं दे जा रही। अब मैं अगर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात करूं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो महकमा था जिसमें से निकाल के 12-13 महकमे अलहदा बना दिए गए हैं और गवर्नमेंट का ख़जाना अंधे होकर लुटाया जा रहा है। अब मैं उसकी आम मिसाल दे दूं कि सॉलिड वेस्ट का महकमा पिछले सालों में हमारे में से निकाला गया। हम 7 करोड़ रुपए में पूरे शहर की सफाई कर रहे थे, उसमें से हम पेट्रोल भी दे रहे थे, गाड़ियों की मेंटेनेंस भी दे रहे थे और मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दे रहे थे। अब तुर्की के होटल में एक कंपनी बनती है और उस कंपनी को एक ठेका दे दिया जाता है जो अरब के करीब बन जाता है। अब ये कमाई के एक नए तरीके हैं, ये एक अलहदा पेंडोरा बॉक्स है, अगर खोलें तो इस मुल्क की तंदन ही खुल जाएगी। नहीं, ये मुल्क के अंदर शायद वैसे असूल भी अड़े अफसरों ने ये बनाया, सियासतदानों ने भी, नई चीज़ आएगी तो पैसा आएगा ना। जैसे फैसलाबाद में 70 अरब से मेट्रो भी आ रही है, पता नहीं वो कहाँ चलानी है, लेकिन आ रही है। अब अल्लाह आलम उस मेट्रो के क्या लल्ले तलल्ले होंगे, ये तो आएगी तो सामने आएगी। अब मैं आपको अभी मिसाल दूँ कि हम इस वक्त शहर की इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, बहुत ही माकूल और कलील तादाद में, जो आप कह सकते हैं कि लाखों में तनख्वाह है सिर्फ हमारे मुलाजमीन की, और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जो व्हीकल्स की जो है ना पेट्रोल, वो भी लाखों में है, मैक्सिमम करोड़ के करीब बन जाएगा। लेकिन अब सुना है कि गवर्नमेंट हमें टेस्टर लगा के चेक कर रही है कि ये एहतजाज करते हैं या नहीं करते, हम उसकी भी अथॉरिटी बनाएंगे। अब इंक्रोचमेंट की अथॉरिटी भी बन रही है, हम नक्शे पास करते थे, हम उसका रेवेन्यू अर्न करते थे एक माकूल से मुलाजमीन की तादाद से।
अब हमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट उसकी भी अथॉरिटी बना वो भी रही निकालेंगे है। बाहर। अब हर चीज़ को ठेके पे दिया जा रहा है, ज़ाहिर बात है ठेकेदार तो फिर अपना फ़ायदा देखेगा ना, वो गवर्नमेंट का फ़ायदा थोड़ा देखेगा। अब वो हमें भी अपने ज़ाती मुलाजम बनाएगा और गवर्नमेंट को भी अपने प्रॉफिट में से के हिसाब से डील करेगा। सर अलमिया ये है इस नाअहल हुकूमत की, नाअहलियों की तवील लिस्ट है। अब गिनना चाहूँ तो खैर वो एक लंबा हो जाएगा। मेरे कायदीन ने निजकारी की डिटेल से बताया, 17A को डिटेल से बताया। अब मैं बतौर अपने साथियों के पंजाब प्रेसिडेंट के ये जो लिव इन कैशमेंट है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक मुलाजम अपनी स्टार्ट जवानी से लेकर बुढ़ापे तक गवर्नमेंट को एक टाइम देता है, अपनी सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट के सर्व कर देता है। अब वो जो उससे तनख्वाह लेता है उससे तो हैंड टू माउथ चलता है ना। अब मुलाजम को ये तसल्ली होती थी कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे एक माकूल सी रकम मिल जाएगी जिससे मैं अपना बुढ़ापा सहार लूँगा। अब इन लोगों ने क्या किया, अपने अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं कर रहे, 2-2 अरब रुपए की फॉर्च्यूनर्स ख़रीद के असिस्टेंट कमिश्नर्स को दी जा रही हैं, मगर उस मुलाजम को जितने सारी ज़िंदगी दे दी उसकी लीव इन कैशमेंट पे कट लगा रहे हैं, उसके 3 साल की सर्विस काट रहे हैं एंड पे, उसके जो लीव इन आखिरी 3 सालों की नहीं मिलेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने सुना है कि ये तो ग्रेजुएटी ख़त्म ही कर रहे हैं। तो सर जो मुलाजम सारी ज़िंदगी अपनी दे दे महकमे को इस आस पे कि मेरे बुढ़ापे का सहारा ये माँ जैसी गवर्नमेंट होगी, अब वो से वो सहारा छीन ले तो किस आस पे मुलाजम अपनी वो करेगा। हमने 26 तारीख को इस्लामाबाद में ग्रैंड अलाइंस आल पूरे पाकिस्तान की तंजीमों की वहाँ पे इकट्ठ हुआ था, उसमें मैं भी पंजाब की तरफ से हाज़िर हुआ था। वहाँ पे हमने ये फ़ैसला किया था कि पहला टोकन एहतजाज गवर्नमेंट को होश दिलाने के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट होश में नहीं है, ये अपने तकब्बुर के नशे में है, हम ज़िला कौंसल चौक में करेंगे और ये मेरे कायदीन का मशकूर हूँ जिन्होंने वो एहतजाज रखा और भरपूर एहतजाज हुआ। दूसरा एहतजाज हम सेक्रेटेरिएट लाहौर में 26 तारीख को कर रहे हैं निजकारी 17A और इस लीव इन कैशमेंट के सिलसिले में। अगर फिर भी इस गवर्नमेंट को अपने ताकत के नशे से होश से ना निकली तो वो तमाम तंजीमें जो इस्लामाबाद में इकट्ठी हुई थी 26 तारीख के को अनाउंस किया था, हम जल्द ही 14 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान की तंजीमें लेके तमाम मुलाजमीन अपना काम छोड़ के इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स वाले तो चंद हमारे भाई थे जिन्होंने टोकन दिया और इनसे अपने मकूब मनवा लिए। अब इसमें ग्रैंड अलायंस में पूरे पाकिस्तान की मुलाजम तंजीमें हैं। अब ये गवर्नमेंट सोच ले कि इन्होंने को होश के नाखून लेने हैं या हम पार्लियामेंट हाउस बुला। फिर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप ज़रा बता दें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं आप, लेकिन इस मसाइल क्योंकि सीटों पे सीटें खाली हो रही हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं पीछे बिल्कुल, बल्कि 10वीं के नताइज के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया तो मैंने तो कहा था ये नताइज ही शायद सूबाई वज़ीर के लिए काफ़ी हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप लोग काम नहीं करते और सिर्फ फीसें ले रहे हैं और सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जी। सीटों के हवाले से जैसे आपने बात की तो 1 लाख से ज़्यादा सीटें जो हैं इस वक्त हमारी खाली हैं, जहाँ पे यानी कि भर्ती नहीं हो रही पिछले 8-10 साल से। स्कूलों को मज़ीद जो है वो निजकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है, जिसमें पहले मरहले में 13,000 स्कूलों को निजकारी में लेके जा रहे हैं और दूसरे मरहले में फिर सुनने में आ रहा है कि 7,000 स्कूल जो हैं मज़ीद शामिल हो चुके हैं। दीगर मसाइल भी हैं, प्रमोशंस के इश्यूज़ भी हैं, लिव इन कैशमेंट के इश्यूज़ भी हैं। तो मैं इसमें सिर्फ ये बात इसमें आपको बताऊँगा कि गवर्नमेंट मेरे ख्याल में थोड़ा सा सीरियस जो है ना, सीरियस लेना चाहिए मुलाजमीन को, कि आपने अपने अखराजात जो है उसमें कमी नहीं की, लेकिन हमारा जो एक गरीब मुलाजम है, जो सरकारी मुलाजम है, उसके कितने सोर्स होते हैं, तो आप कम से कम उसके ऊपर जो है ना ये इस किस्म का कदम जो है वो ये ना लगाएं। GTA के प्लेटफार्म से अब एहतजाज जो है वो अनाउंस हो चुका है। 26 तारीख को हम सिविल सेक्रेटेरिएट में जाएंगे, जहाँ पर टीचर्स कम्यूनिटी के साथ हमारे दीगर मुलाजमीन जो हैं वो भी हमारा साथ देंगे। मुतालबे सबके सेम ही हैं कि सरकारी स्कूलों की जो निजकारी है वो भी हमें कबूल नहीं है, जो हमारे अदारे आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं वो हमें कबूल नहीं है। लिव इन कैशमेंट के जो हमारे इशू हैं, पेंशन के इशू हैं, 17A के जो इशू हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो सीरियस अपना नोटिस ले और इन मसाइल को हल करे। मुलाजमीन जो है ना ये आपके बाजू हैं, गवर्नमेंट के बाजू होते हैं और मुलाजमीन के सर पे ही आपकी गवर्नमेंट चल रही है, और जब आप इन्हीं को तंग करेंगे तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए मसाइल जो है इसमें इजाफा होगा। तो मेरी मरीम नवाज़ साहबा से दरख्वास्त है कि आपने खुद वादा किया था कि जब हमें गवर्नमेंट मिल जाएगी तो हम ये आपके मसाइल जो हैं ये हल करेंगे। तो अब ये बड़ा अच्छा टाइम आ गया है आपको ये मसाइल हल करने का। और दूसरा मैं एक चीज़ की मजम्मत भी करना चाहता हूँ कि मैडम मरीम नवाज़ साहबा ने एक अपना स्टेटमेंट दी कि साज़ा का जो है ना उनका भी यानी कि जो आप इसमें एहतसाब जो होना चाहिए। मुझे नहीं समझ लग रही कि साज़ा का एहतसाब आपने क्या करना है।
जिनका एहतसाब आपने करना है वो आप उसका उनका कर नहीं रहे और साजा का एहतसाब आप कर रहे हैं। तो टीचर्स के हवाले से ये पैगम्बरी पेशा है सारा। आप ऐसे जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं ये अच्छी बात नहीं है। जो हमारे मुलाजमीन के मसाइल हैं उनको हल करें। टीचर्स के जो प्रमोशंस के इशू हैं, मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, अब देखेंगे 2004 की भर्ती है, 2024 आ गया, 20 साल हो गए, हमारा एक भी कंप्यूटर टीचर अभी तक प्रमोट नहीं हुआ। तो हम तो ये मसाइल लेके बैठे हुए हैं प्रमोशंस के इशू, और आप ये अदारों की तरफ आ गए हैं। तो गवर्नमेंट जो है सीरियस जो है इसके ऊपर टाक करे, हमारे कायदीन को बुलाए, और हम इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से जो है वो बेहतर मज़ीद जो है आपको मशवरे देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब ने एक जुमला बड़ा खूबसूरत बोला कि उनका जी इंक्वायरी कह लें या जो भी कह लें इनके खिलाफ होगी, मेरे ख्याल में हो ही जाए बेहतर है। भट्ट साहब इसी बहाने शायद तरक्कियों वाला सीज़न ही खुल जाए कि 20-20 साल हो गए तरक्की नहीं हुई, तो इनको पहले तरक्की दें फिर इनका एहतसाब करें। वैसे ये एक बात सही है कि उसातिज़ा का चेक करना चाहिए। शायद कोई कोठियाँ बड़ी बड़ी कारें ले ली हों, लेकिन आपको वो अफसरान जो 17 ग्रेड से ऊपर बड़े अफसर हैं, एसी से लेकर आगे तक हैं, बल्कि तहसीलदार भी अंदर शामिल कर लें, उनकी गाड़ियाँ, उनकी मौजें, उनके तेल नज़र किसी को नहीं आते, क्योंकि वो बहुत सफ़ेद पोश लोग हैं। आगे दोस्त मौजूद, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी। राणा सजाद का एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर PHC फैसलाबाद। राणा साहब, आपकी खिदमात PHA के अंदर बहुत हैं, लेकिन मैं आपको देख के ये सोच रहा था कि आपसे सवाल करूँगा कि ग्रीन बेल्टें उजड़ी पड़ी हैं, पार्क्स उजड़ चुके हैं, मतलब हमें कोई भी ऐसा फैसलाबाद का इलाका नज़र नहीं आता जहाँ सरसब्ज़ा सब्ज़ व शादाब नज़र आए, बल्कि सिर्फ एक नज़र आता है कि हर चीज़ काट के फेंकी जा रही है। अब कोई 150-200 मुलाजमीन, पहले 800 निकाल दिया गया, अब 150 डेली वेजर रख लिया गया, शायद डेली वेजर पे चलेगा काम। जी, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मेरी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर PHA 2022 में रिटायरमेंट हुई थी। तो हमने तो अपने दौर में ग्रीन बेल्ट्स, बार्स, इनकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज ये हाल है कि बजाय इसके डेवलपमेंट हो तो जो बनी हुए पार्स और ग्रीन बेल्ट्स है वो भी उजड़ गए हैं, प्लांट्स उजड़ गए हैं, पानी नहीं लग रहा, स्टाफ है वो निकाल दिया गया है। वो सिर्फ आपको पता है कि यहाँ प्रॉब्लम है फंड्स की। तो अब मुझे पता चला है कि वो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्टैक्ट हो गया है, तो अब उन्होंने दोबारा वो हमारे बेलदार भर्ती भरने शुरू कर दी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहले की तरह बेहतर हो जाए। हमारा कॉम्पिटेंट स्टाफ है, बड़े मेहनती लोग हैं जो, और इंशाल्लाह रिकवर करेंगे। जिस तरह इन्होंने डेवलपमेंट किया है मज़ीद उसको मेंटेन करेंगे। बाकी एज ए चेयरमैन आपका फैसलाबाद डिवीज़न हाजी इरशाद ग्रुप, इधर तो हम मुलाजमी इतिहास के प्लेटफार्म से आए हैं। तो यहाँ फैसलाबाद के अदारों के सरबराह और तमाम तंजीमों के सरबराह यहाँ बैठे हैं। हमने मुश्तरका तौर पर जो इम्तियाज़ ततला साहब हैं, इनको प्रेसिडेंट बनाया है, इनकी सरबराही में अजलास हो रहा है। तो आपको पता है कि ये गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने वादा किए थे कि हम रोज़गार फराहम करेंगे। अभी देखिए पढ़े लिखे लाखों की तादाद में, बल्कि इससे भी ज़्यादा करोड़ों में, क्यों नौजवान वो धक्के खा रहे हैं, अक्सरियत बाहर जा रहे हैं। तो इन्होंने वादा किया था कि रोज़गार फराहम करेंगे, बजाय इसके कि रोज़गार फराहम करेंगे ये उल्टा रोज़गार छीन रहे हैं। और जो मुलाजमीन काफ़ी आप 30-35 साल सर्विस है, आप ये देखें रिटायरमेंट पर पेंशन में काट लगा दी है, 17A ख़त्म कर दी है, अदारों की निजकारी हो रही है, कोई ना कोई बहाना करके ये मुलाजमीन को मतलब भी समझो कि निकालने पर मंजूर कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो स्कूल की निजकारी हो रही है वह 26 तारीख को एहतजाज रखा हुआ है। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम एहतजाज करेंगे, भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सदर साहब, आप ओवरऑल सदर भी हैं, क्या कहेंगे? मसाइल बहुत हैं, उम्मीदें बड़े जो ओहदेदारान होते हैं उन पर ज़्यादा हो जाती हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप भाइयों का बहुत मशकूर हूँ सिटी 41 का कि हमारी आवाज़ आपने हर बार जो है हुकूमत बाला को पहुँचाई, लेकिन सर वहाँ पे कोई जून तक नहीं रेंगी आज तक ना। मैंने पहले भी बड़ी बार कहा है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे रेवेन्यू सबसे ज़्यादा पंजाब दे रहा है, दूसरे सूबे कम दे रहे हैं रेवेन्यू, मुलाजमीन भी वहाँ पे कम होंगे, ज़ाहिर बात है सूबे छोटे हैं, लेकिन वो अपनी तनख्वाहें जो हैं वो मुलाजमीन की पूरी हैं। हमारे से पहले भी उनका ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन जो पंजाब ही के पीछे क्यों पड़ी हुई है गवर्नमेंट। ये लीव इन कैशमेंट का जो प्रॉब्लम है ये अकेले किसी टीचरों का नहीं, ये तमाम जो सरकारी मुलाजिम है पंजाब के सभी का इशू है। बड़ी बार कहा, मरीम नवाज साहबा ने वादा भी किया कि मुझे वज़ीर आला आने दे। जब वो वज़ीर आला आई तब भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम कर रहे हैं आपका कुछ, लेकिन अब वो कह रही हैं कि हम आपको दे क्यों? आपने हमारे साथ कौन सा इंसाफ किया है? आपने तो हमें कुछ दिया ही नहीं।
हम तो अपने बलबूते पे आए हैं। बात उनकी भी ठीक है। अब मैं वो 47 वाली तो बात नहीं करता कि वो कहाँ से आ गया, 45 कहाँ गया, लेकिन हुकूमत को अच्छे कोई यानी कि इक़दाम आपके करने मुताबिक वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जी वो देखे ना, वो सारी बात खुल गई, अब तो सामने आ गई है सारी बात। ये जब देखे हमारा 2008 में हमारा ये जो हाउस रेंट था, ये 2008 में हमारा चल रहा है। वो अभी तक वैसे का वैसा को 5,000 है, 6,000 वो नहीं बढ़ाया गया हमारा। ये दूसरे सूबे जो है उनका 35,000 है। जो इनके अपने दो करीबी लोग हैं, ये जो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, ये लाहौर के या इस्लामाबाद के, उनका 40,000 रुपये फाइलें साइन करवानी है। जब वो हमारे साथ है तब हमारा भी बढ़ जाता था। उनको भी इन्होंने अलहदा कर लिया, वो फिर भी हम पीछे रह गए हैं। अब हमने ये प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पे चट्ठा साहब भी मौजूद हैं, ये भी प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद के, राना साहब भी मौजूद हैं, मियाँ साहब हैं, तमाम दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे फूड डिपार्टमेंट के भी हैं, एग्रीकल्चर के भी हैं। हमने ये फैसला किया कि क्यों ना इकट्ठे हो जाएं एक जगह पे, एक जगह पे इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं, वो चाहे लाहौर में हो या फैसलाबाद में हो, तो इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे अपने लोगों को, अपने भाइयों को कि यार अब आ जाएं, अब वक्त नहीं रहा, यहाँ हमसे सब कुछ चला जाएगा। अगर ना आए तो फिर समझ लें कि अगला जो स्टेप है वो आपकी नौकरियों तक है। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। जज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद सईद, सदर पास फैसलाबाद। मैं सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी आवाज़ को हुकूमती ईवानों तक पहुँचाने का ज़रिया बनी। सर बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि डे बाई डे हमारे मसाइल जो हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है। कोई मसला ऐसा नहीं है जो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर फौरी तौर पर उसको हल करे, जिसमें हमारी लीव इन कैशमेंट है, स्कूलों की निजकारी है, ये 17 रूल है। पता नहीं गवर्नमेंट हमारे स्कूलों को आउटसोर्स करके ये प्राइवेटाइजेशन को फ़रोग दे रही है। लीव इन कैशमेंट का जो हमारा 1 जून 2023 को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन किया, मुतअद्दिद बार ये वादे किए कि हम इसको वापस करेंगे, लेकिन पता नहीं कि क्या इसमें मुश्किल है या क्या इसमें ऐसी बात है कि जो गवर्नमेंट अपने किए हुए वादे को जो है वो पूरा नहीं कर रही। मैं आपकी वसातत से हुकूमती ईवानों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि लीव इन कैशमेंट का नोटिफिकेशन जो है उसको फौरी वापस किया जाए, और जो हमारे अदारे आउटसोर्स करने जा रही है गवर्नमेंट, उसको ना किया जाए। और 17 जो रूल जो है जिसको असम्बली ने पास किया हुआ है उसको हमारा वो हक है वो हमारे तक रहने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। इन्होंने तफसील के साथ सारे नुकात जो हाईलाइट कर दिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ गिल है और मैं ऑल पाकिस्तान जॉइंट ट्रेडिशनल एम्प्लॉइज़ यूनियन का फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बात हो रही है इधर मसाइल की और टीचर्स की। मैं कहता हूँ टीचर का मामला जो है ना, जो स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, वो टीचर्स का मामला नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का मामला, पूरे पंजाब का मामला, तमाम लोगों के बच्चों का मामला और वालिदैन का मामला। इसलिए इसको ये ना समझे कि ये टीचर एहतजाज करेंगे, इसके साथ हम तमाम कम्युनिटी होंगे इनके साथ। और मैं ये बाबर कराना चाहता हूँ हुकूमत को कि बजाय इसके कि आप अदारे ख़त्म करें, बजाय इसके कि आप अदारे प्राइवेट करें, अपना किबला दुरुस्त करें और इनकी बेहतरी के लिए काम करें। जो अफसर ऊपर बड़े बड़े बैठा रखे हैं ना, वो उनको दुरुस्त करें, बजाय इसके कि हम इसको रोज़ कोई ना कोई नया अदारा ख़त्म करें, इसको ये कर दें वो कर दें, इसको छोड़कर कोई और काम करें और बेहतरी की तरफ करते हैं। हमारे साथ आगे दोस्त मौजूद हैं। मेरा नाम सूफ़ी अब्दुल हफीज़ है। ऑल पाकिस्तान पीडब्ल्यू वर्कर यूनियन CBA फैसलाबाद का मैं जोनल चेयरमैन हूँ और मेरा तल्लुक़ CNW से है। और ये जितनी सड़कें हमारी, हाँ, मेन महकमा है। हमारे बिल्डिंग एंड हाईवे में काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि महकमा तो ख़त्म कर रहे हैं एक किस्म का, यानी हमें प्रोजेक्ट तो दे रहे हैं, हमारे जो लेबर है, ये मेन सड़कें हैं आपने देखी होंगी, उसमें पैच वर्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि वहाँ हमारा बेलदार 2 डिवीज़न है हमारे फैसलाबाद में, और वहाँ हमारे 30 बेलदार हैं, और सड़कों की लेंथ बहुत ज़्यादा है पूरे पंजाब की। ऐसे बिल्डिंगों में ही ऐसे ही है कि हमारे प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन सारे काम करते हैं, गवर्नर हाउस तक, वज़ीर आला हाउस तक, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी कमी करी जा रहे हैं, हमारी सीटें ख़त्म कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का ये है कि हमने यानी 60% जो मुलाजमीन ख़त्म करने हैं और 32 महकमे ख़त्म करने हैं। अगर हमें आप बेरोज़गार देंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार कर देंगे, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? आपने वहाँ हमारे महकमों पे डायरेक्टर बिठाएंगे, कंपनियाँ बिठाएंगे। अगर यही बात करनी थी तो वो अंग्रेज़ को हमने किस लिए निकाला
मुल्क तो अपना संवारना है, दोबारा यानी वही कानून जो है हम राइज कर रहे हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि 26 को जो क्लर्क और टीचर जा रहे हैं लाहौर, इंशाल्लाह हम भी भरपूर साथ देंगे। हमारी तमाम लेबर पूरे पंजाब से जाएगी। और हमारी लीव कैशमेंट का जैसे पहले जिक्र हुआ है, साथियों ने सारा कर दिया है, पेंशन का, कटौती का, मुलाजमीन को मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर आवाज़ ना उठाई तो इंशाल्लाह तमाम रोड और ये पुल जो हम बंद कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आगे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आसिफ गिल, जनरल सेक्रेटरी आपका फैसलाबाद। मेरा तल्लुक पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से है। देखें जी, ये गवर्नमेंट कहती है कि आबादी कंट्रोल करें। मैं अपने डिपार्टमेंट की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कहती है कि आबादी को कंट्रोल करें। देखें, फैसलाबाद की आबादी जो है करोड़ों में है, तो हमारे पूरे फैसलाबाद में जो सेंटर है ना, फलाही मरकज़, वो 85 हैं। किसी सेंटर में जाके देख लें, आपको पूरा अमला नहीं मिलेगा। कहीं एक चौकीदार है, कहीं एक इंचार्ज है, कहीं एक असिस्टेंट है। तो ये कैसे जो है आबादी कंट्रोल होगी? ऊपर से हमारे तकरीबन 3700 मुलाजमीन है जो ADP जे ढा के भी इन्होंने 17 तकरीबन 16 साल उनकी सर्विस हो गई है, उनको निकाल दिया। उनको कह रहे हैं कि इनके जितनी भी ये सामियाँ ख़त्म कर दें। तो ये कैसे गवर्नमेंट चलेगी? गवर्नमेंट जो है ना चाहती है कि मुलाजमीन को ख़त्म कर दें और सारा मुल्क जो है ना ये ठेके पे दे दें या किसी को। जैसे हमारे उस्ताद हैं, आउटसोर्स करेंगे तो कुछ आएगा ना। ज़ाहिर है, अगर मुल्क की तरक्की करनी है तो मुलाजमीन का साथ दें, मुलाजमीन के हकूक़ जो हैं उनको दें। अगर ऐसे चलता रहे तो ये तो निज़ाम ख़त्म होगा। क्योंकि ये चाह रहे हैं कि पहले नंबर पे ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो है ना तलीम का निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो जिसके पास तलीम नहीं है। असल में इनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान में जो है ना तलीम ख़त्म की जाए। तो बस ये गवर्नमेंट जो है ना होश के नाखन ले, पहले नंबर पर ये मुलाजमीन को अपने हकूक़ दें। बिल्कुल सही है। अब मैं एक दिन पहले भी, आप बिल्कुल आए, पहले भी एक दिन प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि असम्बली के अंदर बैठे हैं ट्रांसपोर्टर, वो चाहते हैं रेलवे बंद हो जाए। असम्बली के अंदर बैठे हैं प्राइवेट एयर जेट मालिकान, वो चाहते हैं PIA बंद हो जाए। बिल्कुल इन्होंने सही जुमला कहा कि यहाँ पूरी असम्बली के अंदर आपको ऐसे बड़े बड़े जागीरदार नज़र आएंगे जो चाहते हैं सारे महकमे बंद हों। अब ये जितना स्कूल सिस्टम आप प्राइवेट देख रहे हैं, इन सब के मालिकान कहीं ना कहीं असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं। वो तो चाहेंगे सरकारी स्कूल बंद हों ताकि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट जो स्कूल माफिया है वो और मजबूत हो। और ये मैं प्राइवेट स्कूल माफिया उनको नहीं कह रहा जो गली मोहल्लों के अंदर छोटे हैं, बल्कि उनको कह रहा हूँ जो इस माशरे के मेयार को, ट्रेडिशन को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को बरहना करके बेच भी रहे हैं। उस ट्रेडिशन को उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं जहां हमारी तमाम सकाफत जो है उसे भी तबाह किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैगम महमूद, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सदर ऐप्का। मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि हमारे तो मसाइल ही छोटे मुलाजम के बहुत ज़्यादा हैं। जितनी कम आमदन में हम गुजारा कर रहे हैं ये हमें पता है, या हमारे बच्चों को पता है। ये जो हमारे ऊपर निगरान बैठे हैं ना, या ब्यूरोक्रेसी बैठी है, या MP MNA हैं, इनको इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इनके पास इतने वसाइल हैं कि वो अपने बच्चों को तालीम दे सकें या उसको अच्छा खिला सकें। लेकिन हमारी जो जितनी सैलरी दे रहे हैं उसमें नहीं है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2008 में हमारा हाउस रेंट 2778 रुपये। अब इस वक्त भी 2008 से लेके हमें आज भी मुझे 2778 रुपये मिल रहा है। 16 साल बाद, 16 साल हो गए हैं। उसके बाद मेडिकल अलाउंस हमारा जो है वो है 1500 रुपया। 1500 रुपये में क्या दवाई आती है हमारी? किसको खिलाएं? वालिदैन को खिलाएं, उसकी दवाई लें, बच्चों की लें, हम अपनी लें, क्या करें? इसके बाद कन्वेंस अलाउंस वो हमारा 2800 रुपया है। उस पर हम कौन सा इतना महंगा पेट्रोल हो गया, उसमें हम एक माह के लिए वो अपना फोल्ड कितना कर सकते हैं? 2800 रुपये में हमारा मोटरसाइकिल कितना चलेगा? ठीक है, ये इतने सालों से हमें इन्होंने ये फ्रीज़ किए हुए हैं। इस पे गवर्नमेंट ने इतने सालों से कोई तवज्जो नहीं दी, और हम उस 2008 से इस एहतजाज में हैं कि हमारा हाउस रेंट बढ़ाया जाए, कन्वेंस अलाउंस बढ़ाया जाए, मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस है हमारा, वो हमारी कटौती होती है, हमारी तनख्वाह से होती है, वो ये सारे जितने भी MP MNA हैं वो उसका जो किचन का खर्चा है वो इधर से इनका चलता है। तो हम ये कहते हैं कि वो हमारी कटौती है, वो हमें ग्रुप इंश्योरेंस बाकी 3 सूबों को दे रहे हैं,
हमें सिर्फ पंजाब वालों को नहीं दे रहे। वो भी हम चाहते हैं कि तो BF की कटौती हो रही है, उसमें भी उन्होंने छोटे मुलाजमीन के लिए एक शादी ग्रांट का रखा हुआ है, वो नहीं दे रहे। उसमें अपना 30,000 या 40,000 रुपया मिलता है, जबकि शादी अगर बेटी या बेटे की करनी हो अपना बच्ची की, उस पर आप खुद ही अंदाज़ा लेंगे कि अपना ख़र्चा कितना आता है। उसके लिए बच्चियाँ जो है वो बेचारी वैसे ही बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, सारा उसमें ये सारे मसले मसाइल। इसके अलावा स्कूल में निजकारी जो है उसको इन्होंने अब वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए, उस्ताज़ा को उनका हक़ दिया जाए। इसके अलावा हमारे जो मतलब कि इसमें है लीव इनकैशमेंट आ गया। हाँ जी, अपना लीव इनकैशमेंट, उसमें ये है कि हमारा मेरी अपना अगर लीव इनकैशमेंट बनती है तो 10 लाख बनती है रिटायरमेंट पे 1 साल की। अब 10 लाख इन्होंने वो कटौती की है, उसके बाद पेंशन में 10 लाख वो उन्होंने निकाल दिए हैं, उसको कम कर दिया है, तो 20 लाख तो हमारा ये चला गया। तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा, बिल्कुल। आपके मसाइल जो हैं वो सारे आपने काफ़ी तफसील में चीज़ें सामने रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना गुलाम शबीर, प्रेसिडेंट एपका, महकमा ज़रिए इंजीनियरिंग फैसलाबाद। अच्छा, मुलाजमीन के बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह चीदा दोस्तों ने सारे तकरीबन बयान कर दिए हैं। तो दूसरा या सोने पे सुहागा ये है कि मुलाजमीन जब भी एक मसला लेकर एहतजाज करते हैं, वो लाहौर में हो या इस्लामाबाद में, तो गवर्नमेंट वो मतलब मुज़ाकरात करती है, मुलाजमीन खुश घरों को आते हैं, तो उस पे होता है कि अगले दिन उनको अलहदा कोई ना कोई नए अजाब में मुब्तला कर दिया जाता है। जिस तरह के हमें पहले लीव इनकैशमेंट का उन्होंने हमारा वो नोटिफिकेशन करके मुलाजमीन को इससे महरूम किया। जब उसके लिए मुलाजमीन ने एहतजाज किया तो मुज़ाकरात हुए, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने, फिर मलिक अहमद ख़ान स्पीकर पंजाब असम्बली साहब ने, उन्होंने वादा किया कि ठीक है हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये इंशाल्लाह आपका मामला वो हल कर देंगे। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद उन्होंने वो 17 रूल ख़त्म कर दिया। उस पर मुलाजमीन ने एहतजाज किया तो वो पेंशन की कटौती सिस्टम वो लागू कर दिया। और इस तरह मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा मतलब मसाइल दरपेश हैं। स्पेशली जो हमारा ये लीव इनकैशमेंट वाला मामला है, ये एक छोटे मुलाजम को 7-8 लाख से लेकर एक मतलब अपर लेवल के मुलाजमीन को 20-25 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये मेरी अहकाम बाला से नहायत आजिज़ाना अपील है कि वो मुलाजमीन के इन मसाइल का हल करे। खुदारा कि हमें मतलब पहले ही वो मुलाजमीन महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, तो अभी जो हमने मज़ीद हमें इससे बचाए। तो ये हमारा 26 तारीख़ को लाहौर में जो एहतजाज का प्रोग्राम है, ये इसी हमारे मसाइल की संगीनी को बावर कराने के लिए गवर्नमेंट के आगे हमारा एहतजाज है। तो खुदारा वो हम पे रहम करें और हमारे हक़ में फ़ैसले करें और ये जो हमारे मामलात हैं इनको हल करें, इनको हल किया जाए। हमारे साथ तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन मौजूद थे, उनके अहदेदार, उनके सदूर, बल्कि तमाम एसोसिएशंस के सदूर मौजूद थे। उन्होंने अपना मौक़िफ़, अपना हक़, अपना जो उनके मसाइल हैं वो आगे रखे। मसाइल रखने का मकसद ये होता है कि दरवाज़े पर खटखटाना, दस्तक देना कि आप इनका हल करें। दुआ गो हैं कि इनके मसाइल हल हों, क्योंकि डेफिनेटली सरकारी महकमों के अंदर आज जो मसाइल दरपेश हैं, सबसे पहले मुलाजमीन की शॉर्टेज है। दूसरी सबसे बड़े मसाइल की वजह यह है कि बड़े अफसर तो काम करते नहीं, जो करने वाले हैं वो एहतजाजों के ऊपर है। ये वापस दफ्तरों में जाएंगे तो ये मसाइल हल होंगे। और तालीम एक बुनियादी जुज़ है, एक राइट है जो हर आम शहरी को उनके बच्चों के लिए मिलना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।